हेलो फ्रेंड्स, एजे एकेडमी में आपका वेलकम है। आज का जो मेरा बेसिक चैप्टर है वो नंबर सिस्टम पार्ट 2 पे है और ये बेसिक है। और आज के बाद आपका बेसिक कहीं भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जितना मैं आपको बता दिया हूँ, 4 से 5 किताबों के अध्ययन करने के बाद मैं ये टॉपिक पे आया हूँ। और मैं आपको बता दूँ, आज के बाद आपको 3D विजन आएगा। मैथ को देखने का नज़रिया आज के बाद आपका चेंज हो जाएगा। इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ, क्योंकि ये टॉपिक जो है ना, ये टॉपिक जनरली सब पढ़ते हैं और सब इनको पढ़ाते भी हैं, लेकिन विजन एक अलग होगा। आइए देखते हैं कैसे। देखिए, इवन नंबर है, सम संख्या है। इवन नंबर सम संख्या वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, उसे इवन नंबर कहते हैं। ओड नंबर जो 2 से विभाजित नहीं हो, उसे विषम संख्या कहते हैं। प्राइम नंबर अभाज्य संख्या, केवल 2 फैक्टर हो, केवल 2 फैक्टर। फैक्टर कहने का मतलब उसका गुणनखंड 2 हो। गुणनखंड बोले तो वो 2 संख्या से ही कट पाए, ऐसी संख्या हो, ठीक ना। को प्राइम नंबर सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या मतलब किताब का यदि परिभाषा देखो आप, तो सअभाज्य संख्या का मीन्स होता है कि मतलब वैसा तो नंबर का समूह जिसका एचसीएफ 1 हो। मेरा स्टाइल अलग है। कंपोजिट नंबर संयुक्त संख्या, इसी को कहते हैं भाज्य संख्या। संयुक्त संख्या मतलब वैसी संख्या जिसका 3 फैक्टर हो या 3 से अधिक फैक्टर हो, उसे हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो बेसिकली इसको हम अलग टर्म में रखते हैं कि मतलब वैसा संख्या जिसका 2 या 2 से अधिक फैक्टर हो, किस तरह से याद रखते हैं, इस तरह से हम अपने माइंड में रखते हैं। विषम संख्या 1 2 3 से 1 फैक्टर 2 फैक्टर 3 फैक्टर या 3 फैक्टर से अधिक फैक्टर भी हो। फैक्टर मींस तो आपको मैं बता दिया हूं। प्राइम नंबर केवल 2 फैक्टर हो। देखो, प्राइम नंबर में होता क्या है, केवल 2 फैक्टर हो। प्राइम नंबर पे थोड़ा मैं डिटेल अभी बताने वाला हूँ। प्राइम नंबर बेसिकली बहुत अच्छा होता है, इससे क्वेश्चन भी आते हैं। प्राइम नंबर होता है केवल 2 फैक्टर हो। आप बताओ, सबसे छोटा प्राइम नंबर 1 होता है, इसका एक ही फैक्टर है ना भाई। मैं क्या बोला, मैं बोला कि वैसा संख्या जिसका 2 फैक्टर हो, तो सबसे छोटी यही 2 है जिसका 2 फैक्टर, एक 1 है, दूसरा 2 खुद है। तो इसलिए सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है। इसलिए अब आपको कभी कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए कि सबसे छोटा 2 1 क्यों नहीं होता है, क्योंकि किताब का परिभाषा कहता है जो संख्या 1 और अपने आप अंक से कटे, तो 1 तो 1 से भी कट रहा है और अपने आप से भी कट रहा है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। वैसा संख्या केवल 2 फैक्टर हो, ठीक ना। तो अब इसमें संयोग बस होता क्या है कि इसका सबसे छोटा संख्या जो है ना, वो सम संख्या है। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन का वेरिएशन देख लो। सबसे छोटी प्राइम नंबर 2, सबसे छोटी सम प्राइम नंबर 2, सबसे छोटी विषम प्राइम नंबर 3। तो इस टाइप का क्वेश्चन बन जाते हैं। आपको प्राइम नंबर ये भी आना चाहिए कि प्राइम नंबर का अभी तक लगातार योग नहीं आया है। इस पे अभी काम चल रहा है, अभी तक योग नहीं आया। हमने गूगल पे भी सर्च किया इस चीज को लेके, तो अभी तक प्राइम नंबर का कि सम कैसे होते, लगातार प्राइम नंबर के सम, तो इस पे अभी काम चल रहे हैं। देख रहा था कि इसमें पूछ चुका है कि आपको 1 से लेकर 25 तक प्राइम नंबर का सम, वो भी ध्यान होना चाहिए। 25 से लेकर 50 तक या 1 से लेकर 100 तक का टोटल सम, वो भी ध्यान में होना चाहिए। ये सब चेंजिंग है भाई, आपको थोड़ा अलग करना पड़ेगा, तभी आप 70 क्रॉस करोगे। मार यहाँ तक 60 तक का नहीं है, मार 60 70 के बाद का है। तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। तो ये आ गया को प्राइम नंबर। मेरा स्टाइल कहता है कि वैसी 2 संख्याओं का पेयर जिसमें प्राइम नंबर का वैसी 2 संख्याओं का पेयर जिसमें प्राइम नंबर का अप्लाई हो पाए। प्राइम नंबर का मतलब जो परिभाषा है वो अप्लाई हो पाए, वैसे 2 संख्याओं का जोड़ा, जैसे 3 5 2 7। मतलब ये दोनों संख्या का एचसीएफ तो 1 है ही, वो किताब कहता है। अब मेरा गणित कहता है कि आप इसका कह सकते हो एक से कि मतलब उसका प्राइम नंबर का ये जो है ना रूल, इस पे फॉलो हो पाए, ठीक ना। आता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर बेसिकली 2 टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं कंपोजिट नंबर में, कि सबसे छोटी कंपोजिट नंबर, सबसे बड़ी कंपोजिट नंबर। बड़ी का तो हम चर्चा करेंगे नहीं तो यहाँ भी कोई लॉजिक लगा देगा, सर सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। अरे भाई, अभाज्य संख्या का कोई अनंत है ना। नंबर कोई थोड़े है कि उसको हम डिटर्मिनेंट करके रखें कि भाई इतना ही नंबर है। नंबर तो अनंत है। तो हम फिलहाल एग्जाम में भी और आपको भी सोचना पड़ेगा कि सबसे छोटी डाटा हमसे पूछा जाता है, कभी बड़ी डाटा नहीं पूछ सकता है, क्योंकि बड़ी डाटा का हम एज्यूम कर ही नहीं पाते हैं। आप करते हो तो आप समझ लो, आप मान सकते हो बड़ी से बड़ी डाटा, नथिंग, आप नहीं मान सकते हो। तो कंपोजिट नंबर होता है कि वैसी संख्या जिसकी 3 या 3 से अधिक फैक्टर हो। मतलब सबसे छोटी कंपोजिट नंबर 4 होता है, सबसे बड़ी
आई डोंट डिटर्मिनेंट, मैं उसको नहीं परिभाषित कर सकता हूँ। तो बेसिकली एक 9 भी होता है, 4 के बाद 9 होता है, मतलब इसका 3 फैक्टर है, एक तो 1 है, दूसरा 2 है, दूसरा 4 है, इसका भी 1, 3, 9 है। तो बेसिकली ये दोनों से क्वेश्चन क्या बन जाते हैं, सबसे छोटी कंपोजिट नंबर, संयुक्त संख्या या भाज्य संख्या 4, या सबसे छोटी सम कंपोजिट नंबर 4, सबसे छोटी विषम कंपोजिट नंबर 9, इस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक ना। अब देखो आपको होगा क्या, कभी कभी इस टाइप से, तो ये तो फिलहाल बेसिक था, क्वेश्चन पूछते कहाँ से हैं, ये थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, विजन यहाँ से आने वाला है आपको, ये विजन आपको शायद ही एक जगह डाटा कलेक्ट करके आपको रखने की में मदद मिलेगा, एग्जाम में क्लिक डाटा नहीं कर पाता है, इसका रीजन है कि आप डाटा को एक जगह कलेक्ट करके नहीं रखते। जैसे प्राकृतिक संख्याओं का योग, लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग, लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग n इंटू एन प्लस 1/2, इसी का जब औसत पूछ दे, एवरेज, जब इसी का एवरेज पूछ दे तो हम n से दिए गए नंबरों का योग बटे दी गई संख्याओं, नंबर ऑफ n से हम डिवाइड कर देते हैं, तो ये n प्लस 1/2 होगा, ठीक। अब आपको सम संख्याओं, ये टोटल लगातार है भाई, टोटल लगातार है, इस चीज को आप समझना। अब सम संख्याओं का योग पूछ दे तो सम संख्याओं में क्या करते हैं हम, डायरेक्ट इससे मतलब n मतलब 2 को हम भागा कर देते हैं, जैसे 2, 4, 5 है तो हम 2 से इसको डिवाइड कर देते हैं, तो इसका फार्मूला हो जाएगा आपको, बेसिकली इसी फार्मूला से हम इसको भी ड्राइव करते हैं, तो n प्लस 1/2, ये जब यहाँ आ जाएगा, यहाँ जब ये पार्ट आ जाएगा, इसलिए n नहीं तो है, यहाँ जब ये पार्ट आ जाएगा तो ये हो जाएगा n प्लस 1, ये एवरेज है, ये पार्ट एवरेज है, ये विषम है, यहाँ आता है विषम n स्क्वायर, इसी फार्मूला से ड्राइव हुआ है, थोड़ा ड्राइव आप इस पे करोगे तो आपको आ जाएगा, आपको पता भी होगा ये फार्मूला, लेकिन एक जगह कलेक्ट नहीं होगा, चेंजिंग भी बताऊंगा। नाउ अ डे एग्जामिनर एग्जाम में क्या क्या चेंज कर रहा है ये भी मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। n का फिर इससे भी एवरेज निकालोगे तो ये n होगा, ठीक ना। अब देखो ये पूछ रहा है, आपसे पूछ देगा लगातार 10 धन पूर्णांक, धन पूर्णांक, पूर्णांक बोले तो पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर का योग बताओ। आप सोचोगे यार पॉजिटिव इंटीजर कैसे होता है, पॉजिटिव इंटीजर तो हम नहीं सोचे, तो ये सब चेंजिंग, इसलिए मैं आपको पहले वाले वीडियो में थोड़ा डिटेल बताया हूँ, क्योंकि आपकी बेसिक फाउंडेशन जितना जबरदस्त होगा, जितना बेहतरीन होगा, एग्जाम में आप उतने बेहतरीन कॉन्फिडेंटली फील करोगे, ठीक ना। तो ये सब पार्ट होता है, इस सब पार्ट पे पूछता है। अब पूछोगी सर बताओ लगातार, ये फॉर्मूला लगातार पे लगता है, तो आपको क्या लगातार पूछेगा, नहीं पूछेगा लगातार, वो आपसे वर्क करवाएगा एग्जाम में, तो आपको बैकग्राउंड स्टडी करना पड़ेगा। जैसे कि मैं आपको बोल दूं भाई, आप बताओ 1 से लेके 29 तक कितने विषम टर्म है, ये n, आपको तो n फाइंड करना है ना, n फाइंड करना है कि नहीं, आप n फाइंड कर पाओगे कि नहीं, n फाइंड करोगे तो ही ना इसका आंसर दे पाओगे। लगातार 10, लगातार 15, आपसे तो पूछ सकता है 1 से लेके 29 तक में कितने सम और कितने विषम है, वो तो आना चाहिए। वो सब तो बेसिक पार्ट है, वो सब बैकग्राउंड स्टडी का पार्ट है, ये सब पार्ट आप एग्जाम में करोगे तो आप 60, 70 तक ही सीमित रहोगे, उससे ज्यादा नहीं जा पाओगे, ठीक। ये सब पार्ट पे आपको बेसिक, आपको बोले ना मैं विजन देने वाला हूँ, ये विजन मैं आपको बता दूं, मैं ये विजन आपको बता दूं, ये मेरे लिए बहुत रामबाण साबित होता है। मैं छोटी छोटी चीजों पे बहुत ज्यादा समय दिया हूँ, मैं छोटी छोटी चीजों पे बहुत बहुत ज्यादा समय दिया हूँ, ये सब पार्ट मुझे बहुत ज्यादा तंग करते हैं, क्योंकि कंटेंट मुझे भी पता है, कॉन्सेप्ट मुझे भी पता है, लेकिन कैसे अप्लाई करें वो थोड़ा सा मुझे दिक्कत करता था, तो इसलिए मैं छोटी छोटी चीजों में आपको बताऊंगा। अब बताओ 1 से 29 तक में, तो यहाँ आप डायरेक्ट लगा सकते हो n प्लस 1/2, ये फार्मूला बेसिक, मैं फार्मूला पढ़ाता नहीं हूँ, मैं फार्मूला को ध्यान भी नहीं रखता हूँ, तो ये मैं छोटी छोटी लॉजिक पे काम किया हूँ। अब 1 से लेके 30 तक में बताओ आप कितना होगा, तो सीधा n/2, ये फार्मूला होता है जनरली इस टाइप का, आपको छोटी छोटी नंबर से लेना है। जैसे कि 1 से लेके 5 तक में, 5 तक में कितने सम संख्या है, एक्चुअली आपको फिर डिटरमाइन करना है, तो ये फार्मूला एक्चुअली यहीं से बन के यहाँ आया है,
ये फार्मूला मैं कहीं से ड्राइव नहीं किया हूँ। तो आपको छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ना है और उसी पे काम करना है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों से, क्योंकि एक घर का जो निर्माण होता है वो ईंटों से होता है, और ईंटों का साइज घर की अपेक्षा कितना छोटा होता है। तो भाई आपको छोटी छोटी चीज़ों पे मेहनत करनी पड़ेगी, तब आप एक बेटर कॉन्फिडेंटली एग्जाम में क्वेश्चन को धुआं धुआं कर पाओगे। तो बेसिकली यही मेरा विजन था, यही मेरा बेसिकली पार्ट था। ये सब पार्ट आप आ गया होगा, ठीक ना। तो इसी पे अगला लेक्चर पे होगा तो क्वेश्चन ले लूंगा, नहीं तो इसी विजन। अब नंबर सिस्टम आपका खत्म हो गया, अब नंबर सिस्टम पे अगला जो मेरा टॉपिक रहेगा ये कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट आपको मैथ को देखने में एक अलग विजन देने वाला है। नंबर को हम कैसे कलेक्ट करते हैं, मेरी बोले ना, मैं आपको बोला ना, मैं छोटी छोटी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा काम किया। तो अगला मेरा जो कॉन्सेप्ट रहेगा वो एक माँ कॉन्सेप्ट है, मल्टीपल एडिंग कॉन्सेप्ट। ये माँ कॉन्सेप्ट, मल्टीपल एडिंग कॉन्सेप्ट, इस पे मैं बताऊंगा जब मैं आऊंगा। अगला टॉपिक मेरा यही रहेगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं, फिर से बता दूं, मैं 60% क्वेश्चन अपनी आंखों से करता हूँ। 60% क्वेश्चन, ये बड़ी बात है। और आपको भी मैं ये थोड़ा 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 धीरे धीरे, क्योंकि एक दिन में 60% आप आंखों से नहीं कर पाओगे, धीरे धीरे समय लगेगा। लेकिन जैसे जैसे मैं आपको बेसिक दे रहा हूँ, इसको एक कॉपी में कलेक्ट करके, जो परिभाषा दे रहा हूँ उसको थोड़ा सा कलेक्ट करके आप उस पर मंथन करो, तब आपका बेटर कॉन्फिडेंट फील करोगे, ठीक ना। मुझे पता है आप कहाँ पे बैड फील करते हो, कहाँ पे गुड फील करते हो, ठीक ना। तो ये बेसिकली मेरी एक सोच थी। कहते हैं ना, यू कैन डू एनीथिंग बिकॉज यू थिंक अबाउट इट। आप कुछ भी कर सकते हो, थोड़ा सोच के तो देखो मेरे भाई, थोड़ा सोच के तो देखो, ठीक है। तो बेसिकली यही था आज का मेरा। और ये वीडियो थोड़ा सा अभी फिलहाल कंटेंट में तो मैं थोड़ा कमी नहीं करता हूँ, क्वालिटी में थोड़ा कमी आता होगा, क्योंकि अभी मुझे एडिटिंग टोटल चीज़ मुझे ही करना पड़ता है। तो अभी इनिशियल स्टेज है, तो भाई थोड़ा सा दिक्कत होगा, तो इसके लिए खेद है। बेसिकली अब तो मैं पूरा, अब रीजनिंग का भी पार्ट आने वाला है मेरा, 1-2 दिन में आपको रीजनिंग का भी मैं कुछ कुछ ऐसा टिप्स दूंगा कि 25 रीजनिंग आप 10 से 15 मिनट में बता हल कर पाओगे, ठीक ना। तो ये सब पार्ट मैं आपको देने वाला हूँ। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स तो मेरी जान है। मैं एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ, डिप्लोमा किया हूँ, इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, तो फिजिक्स तो मेरी जान है। फिजिक्स को तो मैं धुआं धुआं कर देता हूँ, फिजिक्स को तो मुझे फील आता है। और ये नंबर तो मेरी हॉबीज है, नंबर के साथ तो मुझे खेलना बहुत अच्छा लगता है, ठीक ना। तो आप लोगों को यही के साथ मैं करता हूँ कि ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो एक बात और, आप यदि इस चीज़ से थोड़ी भी आपको फायदा हुआ हो तो कृपया कमेंट में कुछ ना कुछ करो, क्योंकि आपका कमेंट ही मेरे लिए मोटिवेटेड है, ठीक ना। नहीं कुछ आता है तो प्लीज आई लव यू लिख देना, ठीक ना। गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।